तो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली की धुआंधार शतकीय पारी के बावजूद भी हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर आए सर जडेजा ने अंतिम के ओवरों में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर चौके छक्कों की भरमार के साथ पलटा पूरा मैच और एशिया कप से ठीक पहले ही खेले गए प्रैक्टिस मैच में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज और एक दूसरे की जानी दुश्मन मानी जाने वाली भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में खेले गए एशिया कप के प्रैक्टिस मैच की पूरी बाल बाय बाल हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार एशिया कप की विनर टीम भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त यानी कि आज से होने वाला है और उससे ठीक पहले ही वार्म अप मैच खेला गया जिसमें क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से दो हाथ करने श्रीलंका के कैंडी में भिड़ी थी। जहां पर दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से होती है। सिक्का उछाला जाता है और सीधा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां टॉस जीतकर बाबर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक और फकर जमान क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं। जहां सिराज के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और फकर जमान को अपने पहले ओवर में इनस्विंग और आउटस्विंग गेंद से उलझा कर रख देते हैं और इस तरह से सिराज का पहला ओवर मेडन जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी की एंट्री होती है जहां उनका सामना होता है इमाम उल हक से और पहले ही गेंद पर इमाम उल हक खूबसूरत सी कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपना और अपने टीम का खाता खोलते हैं और इसी ओवर की अंतिम पटकी हुई गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने मोहम्मद सिराज को रिप्लेस करते हुए बुमराह को आना होता है जहां पर बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है और आते ही पाकिस्तान पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर तीसरे ओवर की पहली ही स्लोअर वन गेंद पर फकर जमान को क्लीन बोल्ड कर देते हैं जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इमाम उल हक भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में 12 रनों के निजी स्कोर पर ही रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में पाकिस्तान की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर जसप्रीत बुमराह का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ मेडन लेकर जाता है और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 16 रनों तक पहुंच जाता है। जिसके बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम और सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान की एंट्री होती है। जहां दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले कोई और विकेट गंवाए बिना सिंगल डबल की मदद से ही पारी को संभाल कर रखते हैं और देखते ही देखते 55 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जहां सबसे पहले 15 ओवर में स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को बाबर आजम फाइन लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़कर अपना 50 पूरा करते हैं और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर कुलदीप यादव की पटकी हुई बाउंसर गेंद पर मोहम्मद रिजवान करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 51 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं और 16 ओवर में सबसे पहले सर जडेजा को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर सबसे पहले बाबर आजम सर जडेजा के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और सर जडेजा की पूरी तरह से लाइन लेंथ खराब कर देते हैं और इस प्रकार से जडेजा के इस ओवर में 14 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों 25वें ओवर में मोहम्मद रिजवान भी कहां पीछे रहने वाले थे और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और देखते ही देखते इसी अंदाज में बल्लेबाजी के दौर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 30 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 180 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35वें ओवर में मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और 2 लगातार चौके बाबर के द्वारा जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से बाबर 117 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही 40वें ओवर में मोहम्मद रिजवान भी मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में 1 छक्का और 2 लगातार चौकों की मदद से 14 रन कूट देते हैं और देखते ही देखते मात्र 120 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम पूरे 40 ओवर की समाप्ति में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 285 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और आते ही बुमराह पाकिस्तान के ताबूत में कील ठोकने का काम कर जाते हैं
जहां पर बुमराह के द्वारा दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देते हैं। जहां पर सबसे पहले बुमराह 41वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान को 105 रनों के निजी स्कोर पर विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम यार्कर गेंद पर बाबर आजम को 112 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के लगातार बढ़ रहे हाई स्कोर पर पूरी तरह से विराम लगा देते हैं और पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दो नए बल्लेबाज सलमान अली आगा और इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कोई खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और इसके बाद मोहम्मद सिराज भी एक ही ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके बाद अंतिम के ओवरों में शादाब खान और मोहम्मद नवाज की जोड़ी मैदान पर आती है और दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर अंतिम के ओवरों में 61 में दिखाई देती है और अंतिम के 5 ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 320 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 321 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर शादाब खान के बल्ले से 25 रन तो वही दोस्तों नवाज के बल्ले से धुआंधार अंदाज में 33 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तूफानी गेंदबाज और इनस्विंग आउटस्विंग के मास्टर शाहीन अफरीदी आते हैं, जहां पर अपने पहली ओवर में गेंद को हवा में लहराते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रखते हैं और अपने इस ओवर में 3 सिंगल की मदद से मात्र 3 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाज नसीम शाह से, जहां पर पहले ही फुलटॉस गेंद पर शुभमन गिल अपने हाथ खोलते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में शुभमन गिल एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते पाकिस्तान के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज हरीश राउफ, जहां उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और हरीश राउफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं, जहां पर हरीश राउफ को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है। और इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की हवा खोलकर रख देते हैं और संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाते चलते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों पर छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 10 ओवर के खेल में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से नसीम शाह की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पहले ही बाउंसर गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा पुल शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 35 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर ले जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जहां पर शुभमन गिल के बल्ले से धुआंधार अंदाज में 40 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आते हैं। तो भाई दोस्तों 11वें ओवर की गेंदबाजी करने शाहीन अफरीदी आते हैं और पहले ही इनस्विंग गेंद पर केएल राहुल को बिना खाता खोले ही सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर केएल राहुल एक बार फिर से खराब शॉट खेलने के चक्कर में सस्ते में अपना विकेट गंवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और इसके बाद स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर अय्यर के द्वारा नवाज के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर में शादाब खान आते हैं, जहां पर विराट कोहली का विकराल रूप देखने को मिलता है और शादाब खान के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और देखते देखते विराट कोहली मात्र 28 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए टीम इंडिया को 5वें गेंद में बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है और इस प्रकार से विराट कोहली अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर का बखूबी साथ निभाते हुए चलते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 90 गेंदों में ही 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते देखते 35 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 170 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाज हरीश राउफ आते हैं, जहां पर पहली फुलटॉस गेंद पर श्रेयस अय्यर के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 58 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास श्रेयस अय्यर 58 रनों के निजी स्कोर पर कैच
कैच आउट कर लिए जाते हैं। जिसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना संभल कर खेलते हैं और टीम के स्कोर को कछुए की चाल से ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जहां पर सबसे पहले 44वें ओवर में नवाज के एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नवाज को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 40 गेंदों में ही 50 रनों की धुआंधार अर्धशतक की पारी हो जाती है। यहाँ पर 44 ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक करारे चौके जड़कर विराट कोहली 16 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्के की मदद से अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 45वें ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले ही बाउंसर गेंद पर हार्दिक पांड्या एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 30 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर में नवाज की एंट्री होती है और अपनी फिरकी के मायाजाल में हार्दिक पांड्या को फंसाते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या 52 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर सर जडेजा की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश राउफ आते हैं, जहां विराट कोहली शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर सर जडेजा को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर सर पर कफन बांधकर आए सर जडेजा अंतिम की 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक करारे चौके जड़ देते हैं और इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है।